ये चीज़ विशेष ध्यान रखना चाहिए जो सनातन को मानने वाले हैं, उस विचारधारा को जानने वाले हैं या जिनके नियंत्रण में यह बोर्ड बनाया जा रहा है, तो उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में लोग सनातन को अपने नियंत्रण में रख कर के उसकी व्याख्या करने लगें या भगवान को अपने अनुसार गढ़ने का प्रयास करने लगें। यदि आपने भी बाकी की विचारधाराएं जो विश्व में उपलब्ध हैं, यदि आप उनकी तरह उन्हीं के मार्ग में जाने लगेंगे तो फिर आपका जो सनातन है वह तो जड़ बन जाएगा। और सनातन का मतलब समय काल या भौतिकता से परे होता है। तो आप जो अभौतिक ज्ञान है उसको अपने नियंत्रण में तो आप रख नहीं सकते, बस हमें लोगों को वहाँ उस अभौतिकता तक पहुँचाने का एक मार्ग बनाने के उद्देश्य से सनातन बोर्ड बनाना चाहिए, ना कि हम केवल इस दिशा से आगे बढ़ें कि हम हर चीज़ को अपने नियंत्रण में रख कर के पूरे कंट्रोल के साथ एक तरह से तानाशाही करना चाह रहे हों। क्योंकि यहाँ लोगों को शिक्षित करने के लिए आपको वेद, गीता ये ग्रंथ दिए गए हैं, आपको उन ग्रंथों की शिक्षा देते हुए आगे बढ़ना होगा। और इसीलिए सनातन बोर्ड आवश्यक है। उसका उद्देश्य केवल सीमित नहीं होना चाहिए कि जहाँ आप कुछ मंदिरों की संरक्षण कर सकें और केवल आप बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध कर सकें, बल्कि बच्चों के जीवन में प्रकाश लाने के साथ साथ आपको विश्व में शिक्षा देने के काम को आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि सनातन का जो वास्तविक जो ड्यूटी है सनातन की, वह पूरे विश्व को शिक्षित करने की है। तो सनातन बोर्ड का उद्देश्य यदि पूरे विश्व को साथ में लेकर के आगे बढ़ने का हो, पूरे देश पूरे विश्व को साथ में सनातन की शिक्षा देना हो, या सनातन में जो आत्मा का ज्ञान है, आत्मा तक पहुंचने का जो ज्ञान है, उसका उद्देश्य पूरे विश्व में फैलाने का अगर सनातन बोर्ड का उद्देश्य होगा तो निश्चित रूप से यह बोर्ड जो है आगे चल करके बहुत ज़्यादा विख्यात होगा और सभी नागरिकों का इसको पूरा समर्थन भी मिलेगा। लेकिन यदि किसी भी प्रकार की कट्टरता के उद्देश्य से यह बोर्ड बनाया जा रहा होगा तो इससे सनातन की क्षति ही होगी। सनातन से ज़्यादा सौम्य या सनातन से ज़्यादा सत्य आपको किसी और विचारधारा में देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको यह चीज़ याद रखना होगा कि सनातन को उसके वास्तविक प्रकाश में हमेशा चमकते रहने देना है। उसमें हमारे अपने रंग को चढ़ाने का प्रयास नहीं करना है। हमें अपनी किसी भी तरह की सोच सनातन पर थोपने का प्रयास नहीं करना है। जिस तरीके से सनातन इस आत्मा में समाया हुआ है, उसी आत्मा में जुड़ कर के हमें लोगों के साथ जुड़ना है। और इसी सोच के साथ सनातन बोर्ड यदि बनाया जाएगा तो समाज में एकता भी आएगी और एक अच्छी शिक्षा के कारण हमारे बच्चे जो हैं वो शिक्षित भी होंगे। और फिर जब आप की जो शिक्षा है वह समाज में सकारात्मक परिणाम देती है तो फिर वहाँ लोगों का आकर्षण बढ़ने लगता है। फिर आपके देश के साथ साथ बाकी के देश भी उस चीज़ों से प्रेरित होते हैं। इसीलिए हमें एक सनातन बोर्ड बनाने के साथ साथ कुछ बिंदुओं पर ध्यान रख के अवश्य इस बात को आगे बढ़ाना।